अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग इन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, खबरों का आगाज़ करते हैं। मेंढर सेक्टर में तनाव और वादी कश्मीर में आम शहरियों की हलाकत से हालात की कशीदगी के बीच आज फौजी सरबराह MM नरवाने ने वाइट नाइट कॉर्प्स के अगले इलाकों का दौरा किया और लाइन ऑफ कंट्रोल पर ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। फौजी सरबराह को वहां तैनात कमांडरों ने मौजूदा सूरत हाल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस के मुतालिक जानकारी फ्राहम की गई। याद रहे कि फौजी सरबराह का ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पुंछ के मेंढर सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़पों का सिलसिला गुज़श्ता 9 दिनों से जारी है और वादी में भी आम शहरियों की हलाकत से हालात कशीदा बने हुए हैं। उधर पुंछ के मेंढर सेक्टर में जंगजू मुखालिफ कार्रवाई आज 9वें दिन भी जारी रही। अब तक इस कार्रवाई के नतीजे में 2 JCO समेत 9 एहलकार हलाक हो चुके हैं। इसी बीच आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ की मुकामी आबादी को घरों में रहने की तलकीन की। क्या है पूरा मामला, देखिए सुमित भार्गव की इस रिपोर्ट में। एक मरतबा फिर सुन लें, गांव समोती फलासो नाड़ में तमाम लोगों से अपील की जाती है कि वो अपना काम काज छोड़कर अपने माल मवेशियों को लेकर अपने अपने घरों में बंद रहे। बाटादूड़िया नाड़ जंगलों में आज 5वें रोज मुसलसल इनकाउंटर जारी रहा। मकामी लोगों के मुताबिक तकरीबन 12 साल बाद इस पूरे इलाके में इस कदर गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि तकरीबन 12 साल पहले इस इलाका में इसी तरह का एक इनकाउंटर हुआ था, लेकिन जो महज 2 दिन चला। लेकिन ये इनकाउंटर आज अपने 5वें रोज़ में दाखिल हुआ। इस वक्त मैं जम्मू राजौरी पुंछ कौमी शाहरा 144 पर खड़ा हूँ, जो आज मुसलसल 5वें रोज़ सिविलियन ट्रैफिक के लिए बिम्बर गली से जड़ा वाली गली के दरमियान पूरी तरह से बंद रही और जितनी भी गाड़ियां जम्मू व राजौरी से पुंछ, सुरनकोट और पुंछ जिला के दीगर इलाकों की तरफ आती हैं, उन्हें बिम्बर गली से मेंढर की तरफ मोड़ दिया जाता है। आज सुबह से ही रुक रुक कर यहाँ जो इनकाउंटर साइट है नाड़ के जंगलों में, वहाँ गोलाबारी सुनाई देती रही और हिफाजती दस्ते की तरफ से आज भी बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका दहल उठा। दूसरी तरफ फौज के कौमी सतह के कमांडर्स की तरफ से आज इस इलाके का दौरा किया गया। इन कमांडर्स ने पहले राजौरी व पुंछ अजला में लाइन ऑफ कंट्रोल के सेक्टर्स का दौरा किया, जहां उन्होंने हिफाजती सूरत हाल का जायजा लिया और दूसरी तरफ इन्हीं कमांडर्स की तरफ से हिंटरलैंड में इस तरह के जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं उनका भी मुआयना किया और दूसरी तरफ बाटादूड़िया और नार के जंगलों में चल रहे इस ऑपरेशन की बारे में उन्हें मकामी कमांडर्स की तरफ से पूरी तरह से जानकारी दी गई। गौरतलब है कि ये दोनों ऑपरेशन जो चमरेड़ देहरा की गली में बीते सोमवार शुरू हुआ था और यहाँ बाटादूड़िया नार के जंगलों में बीते गुरुवार शुरू हुआ था, उसमें अब तक फ़ौज के कुल 9 एहलकार मारे जा चुके हैं और मज़ीद कुछ एहलकार ज़ख्मी भी हैं। लेकिन अभी तक सरकारी तौर पर मिलिटेंट्स की कोई भी हलाकत की अभी तस्दीक नहीं हो पाई है। रुक रुक कर इस पूरे इलाका में गोलाबारी चल रही है और एक मरतबा फिर ये जो मेंढर का इलाका है, और इस ना सिर्फ मेंढर का इलाका बल्कि राजौरी और पुंछ अजला के दीगर इलाके, वहाँ लोगों में डर का माहौल है। बाटादूड़िया इनकाउंटर साइट से मैं सुमित भार्गव। इधर वादी में मुकामी और बैरूनी शहरियों की हलाकत की कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। उनका कहना था कि आम शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाकर कश्मीर की साख्त और जम्मू कश्मीर के आपसी भाईचारे को जख्म पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पुरजोर मुतालबा किया कि कसूरवारों को बहुत जल्द ही कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। देखिए, हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक हमने पिछले कई 10-15 दिन से हम देख रहे हैं कि मासूम शहरियों को मारा जा रहा है, हमारे मजदूर भाइयों को मारा जा रहा है, उस्तादों को मारा जा रहा है, पंडित को मारा जा रहा है, मुसलमान को मारा जा रहा है। आखिर क्यों? हमने कौन सा गुनाह किया? क्या ये गुनाह है कि हम कश्मीरी हैं? हम कश्मीरी पूरे दुनिया को दावत दे रहे हैं कि आप इधर आइए, ये एक टूरिस्ट प्लेस है, उनकी सेवा करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि एक आर्मी व्हीकल जब उलट गई तो कश्मीरी ही सबसे पहले उनको उठा के ले गए हॉस्पिटल तक।
लेकिन हम ही कश्मीरियों को पूरे दुनिया पे बदनाम किया जा रहा है कि ये लोग दहशतगर्द हैं। हम लोग दहशतगर्द नहीं है। हम लोगों से, सिविल सोसाइटियों से फर्दन से गुजारिश करते हैं और सरकार से भी हमारी गुजारिश रहेगी कि ये अननोन जो है इनको नून किया जाए। नाज़रीन, वादी कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के चलते सियाहत के शोबे को एक मरतबा फिर नुकसान से दो चार होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगर हालात इसी तरह रहे तो सैलानियों की आमद में भी कमी रूनुमा हो सकती है। ताहम आज सियाहत से जुड़े अफराद ने इन तमाम खदशात को मुस्तरद करते हुए इसे खुशकिस्मती से ताबीर किया कि इन पुरतशद्दुद वाक़ात ने सयाहों की आमद को मुतासर नहीं किया। उनके मुताबिक इस वक्त सयाहों की एक बड़ी तादाद कश्मीर के कुदरती हुस्न और मुकामी लोगों की मेहमान नवाजी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है हमें आके। हम हर साल आते हैं, अब जैसे कोविड के बाद अब आए हैं तो अच्छा लग रहा है। जैसे बताया गया था कि हाँ यहाँ पे नहीं जाना, ये माहौल है वो माहौल है, बट नहीं, हमें बताया कि हम यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स भी हैं, उन्होंने बताया कि माहौल सब सारा अच्छा है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ पे आके। हम तो यही उनके लिए ये है कि उनके लिए माशाअल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ सारे उनके लिए वेट कर रहे हैं, वेलकम के लिए बैठे हैं। और हम टूरिस्ट के लिए, जिस कश्मीर इज़ अ इंडस्ट्री, सिर्फ टूरिज़म इंडस्ट्री, तो हम लोग वो आ जाए, वो हमारे मेहमान हैं। हम हमेशा उनकी खिदमत करते आए, अब आगे भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये इट वाज अ अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, नो डाउट अबाउट दैट। उसके लिए सब कंडम कर रहे हैं, सब कंडम कर रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों की तरह वादी कश्मीर में भी पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की मुनासबत से मनाए जाने वाले जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद नहायती अक़ीदत व एहतराम और तज़क्को एहतिशाम के साथ मनाई गई। वादी में सबसे बड़ी तकरीब आसा शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक़िद हुई, जहाँ वादी के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आए हुए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब ख़्वानी की और रूह परवर मजालिस में हिस्सा लिया। दरगाह हज़रत बल में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौए मुक़द्दस के दीदार से भी फैज़याब हुए। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी दरगाह हज़रत बल में हाज़िरी दी, जिस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन व अमान के लिए ख़ुसूसी दुआ की। और आखिर पर यह खबर कि श्रीनगर शहर के मज़ाफ़ाती इलाका गुंड हसी बट लावेपुरा की मुकामी आबादी ने आज हुक्काम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम था कि श्रीनगर से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी उनके इलाके में सड़कों की हालत नगुफ्तब है, जिसकी वजह से उन्हें अबूर मरूर में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुंड हसी बट लावेपुरा की मुकामी आबादी ने आला हुक्काम से मांग की कि उनके इलाके की सड़कों की मरम्मत करके उन पर जल्द अज जल्द तेल बिछाया जाए। मैं यहाँ इस मोहल्ले में गुंड हसी बट के जो ये मोहल्ला है, अस्तान मोहल्ला, और हमारे पीछे जो आ रहा है ये बागपुरा है, तो ये लावेपुरा एरिया में आ जाता है। वार्ड जो इसका म्यूनसिपल वार्ड है वो लावेपुरा है। लगभग श्रीनगर जो बटमालू है उससे ये 8-10 किलोमीटर दूर है, उतना ज़्यादा नहीं है। तो हमारी ये मांग है जिसके लिए हमने आप यहाँ पे जमा हो रहे हैं ये सभी मोहल्ले वाले। इस गांव में हाल ही में मैग्नेमाइजेशन हो रही थी, पता नहीं किस वजह से कुछ लोग सामने आ गए जब इस सड़क को यहाँ पे, जो कि देरीना एक मांग है हमारी, 5-7 सालों से यहाँ से इन्होंने ड्रेनेज निकाला, वहाँ से भी ड्रेनेज निकाला, जो दोनों तरफ से जो पानी है वो यहाँ पे जमा किया इस रास्ते पे, जो कि बहुत ही अहम रास्ता है इस गांव का, जो कब्रिस्तान को भी जाता है। यहाँ पे हमारे जो ये चौपाए पालते हैं उनके लिए घास जो लानी होती है होकर सर से, वो उसका गार्ड भी यहीं से जाता है। सबसे बढ़कर जो हमारी डिस्पेंसरी जो है पूरे गाँव की, जो डिस्पेंसरी जो नोपुरा में है, उसको जाने का भी, वहाँ पर जाने का भी यही एक रास्ता है। और ये पिछले 5-6 सालों से ये रास्ता ऐसे ही पड़ा है, दिन ब दिन ख़राब ही होता जा रहा है। अब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव उठाया था, इसके तहत जो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके अंडर हमारी ये सड़क भी आ गई थी, इसको भी मैग्नेमाइजेशन हो रहा था। पता नहीं किस वजह से यहाँ के कुछ लोगों ने ड्रेनेज के नाम पे, जो कि अभी न तो सैंक्शन है न तो कुछ है, सैंक्शन भी नहीं है, उसके नाम पे उन्होंने यहाँ पे इस मैग्नेमाइजेशन को रोका। नाज़रीन, आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।